जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से अपने कॉम्पिटिटर्स का बैकलिंक चेक करके और कैसे आसानी से आप वहाँ पे बैकलिंक बना सकते हैं और आप किस तरह से आसानी से अच्छे कीवर्ड्स भी आप निकाल सकते हैं इजी अपॉर्चुनिटी वाले कम लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हु आई एम। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया अभी एसईओ में और मैंने बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर में काम किया है एसईओ में। ज्वेलरी, एजुकेशन, फैशन, सैस बेस्ड कंपनी, रियल एस्टेट, डिफरेंट सेक्टर्स में। और मैंने इंडियन एंड इंटरनेशनल ब्रांड से भी काम किया हुआ है काफ़ी एसईओ में। और मेरा टेक्निकल एंड ऑन पेज बहुत अच्छा है एंड ऑफ पेज में भी अच्छा ग्राफ है मेरा। तो आज मैं ऑफ पेज के काफ़ी सारे टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स हैं। और ये टेक्निक सीखने के बाद आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि अब मैं बैकलिंक नहीं बना सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आ रही है आवाज सर, आ रही है। ये वेबिनार में हम इन टूल्स पे काम करेंगे। हम एचरेफ पे, सिमिलर वेब पे, मॉज पे और हमें एक्सेल शीट की भी हेल्प चाहिए रहेगी ताकि हम जो यूआरएल्स डाउनलोड करेंगे उससे हम काम कर सकें। और नीचे कुछ और टूल्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं इजी अपॉर्चुनिटीज वाले, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम इजी कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि कैसे लो हैंगिंग कीवर्ड्स कैसे हमें आसानी से मिल जाए और उस पर हम कैसे काम करके कैसे अच्छे से आसानी से बिना बैकलिंक्स बनाए, बिना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए कि अच्छे से रैंक कर जाए। उसके बाद हम सीखेंगे कि जब हम कॉम्पिटिटर्स का बैकलिंक डाउनलोड करेंगे तो उसका डेटाबेस कैसे बनाए ताकि हमारे पास एक अच्छा खासा डेटाबेस हो आर्टिकल साइट का, वेब 2 साइट का और प्रेस रिलीज साइट का। ऐसे तो डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे हम एक। उसके बाद हम लाइक आप लोग जानते हैं कि गेस्ट ब्लॉग और स्पॉन्सर्ड ब्लॉग बहुत अच्छा काम करता है बैकलिंक्स के लिए। तो हम क्या है कि लोग अपना डीआर वगैरह मैनिपुलेट करके अपनी साइट को स्ट्रांग बना लेते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि मेरी साइट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो होती नहीं है क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाता है उनका अथॉरिटी। तो हम उस चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ऐसे साइट्स को आइडेंटिफाई करें और कैसे अच्छे क्वालिटी गेस्ट ब्लॉग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के निकालें। ठीक है, उसके बाद हम बैकलिंक्स भी फिल्टर करेंगे, टाइमी बैकलिंक जो होंगे, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 2-3 ईयर्स ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बैकलिंक जनरेट कर लेते हैं हम और कभी कभी हमें ऑटोमेटेड बैकलिंक भी मिल जाते हैं जो कि स्पैमिंग होते हैं। तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करके अपने लिंक प्रोफाइल से कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास ये टूल्स हैं। एक तो एचरेफ का कीवर्ड एक्सप्लोरर, सिमिलर वेब प्रो एंड गूगल सर्च इटसेल्फ। तो पहला मेथड हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो एंड स्टार्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है? हाँ अभी आ सर आ रही है। ओके कूल। आप लोग मनीष बुलाओ मुझे। मेरा नाम मनीष है। मैंने एक्चुअली काफी सारे प्रॉब्लम्स हो गए वेबिनार रिकॉर्डिंग में, तो इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया ठीक से। बीच में थोड़ा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो गया। सिर्फ आज इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा है? वेल ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है। ठीक है, तो मैं कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ, मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे ये कीवर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब डीआर आता है।
तो अब इसमें ये इसमें से ऑब्वियसली सब के सब आपके कंपटीशन नहीं है। इसमें से जैसे फ्लिपकार्ट जो है वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। ये digit.in हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर, ये हो सकता है, ये हो सकता है अमेजोन, अगेन कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ से आपको मतलब आप मल्टीपल टाइप के कीवर्ड्स यहाँ से सर्च करेंगे और यहाँ से आपको कंपटीशन लिस्ट मिल जाएगी। और अभी ये कीवर्ड से आप रैंक कर सकते हैं कि नहीं रैंक कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीआर कितना स्ट्रांग है इनका, तो उतना डीआर आपका भी होना चाहिए या नियर बाय होना चाहिए, तो जाके आप वो कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सबके डीआर जो है कि वो 20+ ही है। तो अगर मैं कोई नई साइट स्टार्ट कर रहा हूँ तो नई साइट के लिए ये कीवर्ड से रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये डीआर से आप वो आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। चलिए लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स लेते हैं, जैसे कि ये कीवर्ड ले लिया अंडर 5000, लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। तो हालांकि इसका सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें आपको ऑब्वियसली कम डीआर वाले डोमेन्स भी मिल जाएंगे। क्या तो अभी देखिए हमें यहाँ पे एक 19 डीआर का एक साइट मिला है, और अगर उसको मंथली आप ट्रैफिक देखेंगे यहाँ पे तो मंथली उसको इतनी ट्रैफिक आ रही है वो कीवर्ड से। तो आप जो है कि यहाँ पे एक टाइम के लिए ये कीवर्ड पे खेल सकते हो अगर आपने नया स्टार्ट किया है साइट, तो यहाँ से आइडेंटिफाई करके। एक ही साइट है, अगर एक दो साइटें और होती जिनका डीआर 15 या 10 होता तो वो कीवर्ड आपके लिए बहुत बेहतरीन कीवर्ड होती। तो इस तरह से आप अपना कंपटीशन निकाल सकते हो यहाँ से। और दूसरा वे आपको खुद भी पता है कि आप गूगल में कैसे कंपटीशन निकाल सकते हो। आप यहाँ पे जो है कि पैरामीटर्स में कीवर्ड ऐड कर दो और यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये कंपटीशन नहीं है। अच्छा आप देख रहे हो यहाँ पे यूट्यूब आ रहा है, पिंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है कीवर्ड के लिए। ये कीवर्ड के लिए आप आराम से रैंक कर सकते हो अगर आपका फ्रेश डोमेन है तो भी। तो इस तरह से आप चेक करके कीवर्ड्स का लाइक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इजीली रैंक हो सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है और कंपटीशन कम है। यहाँ पे एक कुछ ही कंपटीशन आ रहा है, 1 2 3 ऐसे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा तरीका जो है हमारा कॉम्पिटिटर, सॉरी, हाँ, कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करने का वो है सिमिलर वेब प्रो। सिमिलर वेब प्रो शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज सिमिलर वेब प्रो में आप अगर कोई वेबसाइट डालते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए यही साइट लेते हैं। तो सिमिलर वेब प्रो जो है ये फ्री टूल है, आई मीन प्रीमियम भी है, बट अभी के लिए मैं फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही शानदार टूल है। कोई भी वेबसाइट का एंगेजमेंट, ट्रैफिक, सारा डिटेल आपको देता है ये टूल। और देखिए इसका मंथली ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर इसका देखिए एंगेजमेंट देखिए कितना, मतलब 34 सेकेंड ही है। तो ये वेबसाइट में कंटेंट है ज़रूर लेकिन एंगेजमेंट इतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद बाउंस रेट देखो 84% है। तो ये जिसकी भी साइट है उन्हें वर्क करना चाहिए थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करिए तो यहाँ से आपको उनका ट्रैफिक सोर्स भी मालूम पड़ेगा कि कहाँ से ज़्यादा उनको ट्रैफिक मिल रही है। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक से मिलेगी ज़्यादा, एड्स तो बहुत कम लोग करते हैं। और ये अदर कीवर्ड्स हैं रिलेटेड।
यहाँ से क्लिक करिए आप कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ और कॉम्पिटिटर्स मिल जाते हैं जो कि सेम निश पे काम कर रहे होते हैं। तो मतलब हम लोग ने एक ये मेथड देखा सिमिलर वेब प्रो से कॉम्पिटिटर ढूंढने का, और एक href कीवर्ड एक्सप्लोरर से भी यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉम्पिटिटर भी देख सकते हो और कंपटीशन भी कीवर्ड का देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, आपके टारगेटेड कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी कीवर्ड कंपटीशन की बात करी href कीवर्ड एक्सप्लोरर में, ये एक मेथड हमने देखा कीवर्ड कंपटीशन चेक करने का। हम कोई और भी कीवर्ड का एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट माय गॉड, सर्च वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है और डिफिकल्टी बहुत है ये कीवर्ड की। तो देखते हैं ये कितना कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। तो अभी आप देख रहे हैं डीआर डोमेन रेटिंग जो है वो सारे काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये कीवर्ड पे खेलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ऑब्वियसली इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कीवर्ड से स्टार्ट करना चाहिए और कौन सी कीवर्ड से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। कोई और कीवर्ड लेते हैं। या तो बेस्ट ट्रेडमिल इन इंडिया सर्च वॉल्यूम जो है वो 1500 है, और अगर कंपटीशन देखेंगे तो क्या बात है, देखिए यहाँ पे आपको अच्छा कंपटीशन मिल गया। आई मीन लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है ये, इनका DR 0 है, इनका DR 2 है, इनका DR 4 है। तो इस तरह से अगर आप अगर ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आप बिना बैकलिंक्स के भी जैसा कि आप खुद भी अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने कुछ बैकलिंक्स नहीं बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो हालांकि ये कीवर्ड से इनको इतनी मंथली मंथली ट्रैफिक आ रही है, तो ये एक तरीका है अच्छा कीवर्ड फाइंड आउट करने का। ठीक है, एक दूसरा तरीका है वो अभी हम देखते हैं। उसके लिए हमें दूसरे टूल की जरूरत है। हिडन पीएनबी गाइस, हिडन पीएनबी अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर वो बेहतर रहेगा। फैज भाई एक्चुअली आप प्रो हैं, मैं अभी सीख रहा हूँ। आप डेफिनेटली एल्गोरिदम्स वगैरह के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आगे देखते हैं। तो कीवर्ड रिवीलर टूल है, आप लोगों में से कई लोगों ने ये टूल यूज़ भी किया होगा और इसके बेनिफिट्स को जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी ये टूल शेयर करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखा है, और आप लोग को भी देख के बड़ा बहुत अच्छा लगेगा ये टूल। Yeah, I mean, Ashwin bhai, actually, I understand कि हम we can't rely directly on DR, but still कुछ तो आइडिया मिल ही जाता है ना उससे। एटलीस्ट एक जहाँ पे कुछ मालूम नहीं है आपको कि ये कीवर्ड कैसा है, तो एटलीस्ट कुछ तो आइडिया आ जाती है आपको कि स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से मैंने कंट्री सेलेक्ट कर ली, और जो प्रो लोग हैं उनको तो काफ़ी सारे मेथड्स पता होते हैं। या मेरा ये सर्च क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? ये पूरा स्क्रीन पे किसी ने पूरा कलर कलर कर दिया है भाई, लोग प्लीज स्टॉप डूइंग दिस।
भाई कीवर्ड डालो। ओ माय गॉड, मैंने पेस्ट किया था लेकिन फिर वो कैसे चले गया, समझ में नहीं आया। वेल, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना डिफिकल्टी पे, यहाँ पे तो यहाँ पे ये ट्रेंड भी बताता है। तो अभी आज के टाइम पे, एक मिनट, ठीक है, अब यहाँ पे ये मॉडरेट कंपटीशन है, जो कि 33% है, तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड नहीं है। और यहाँ पे ये ट्रेंड है, ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका ट्रेंड आता जाता रहता है। तो अभी इस समय पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से भी ये हो रहा है एक्चुअली। और आई मीन ये सर्च वॉल्यूम में, और ये ट्रेंड है तो ट्रेंड काफ़ी ऊपर जा रहा है अभी। तो इस तरह से आप अच्छा नीश भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन से नीश पे हम ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, लाइक ट्रेंड देख के। और सर्च वॉल्यूम भी आप देख रहे हो कि डे बाय डे, मंथ बाय मंथ वो इम्प्रूव ही हो रहा है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉप 10 सर्च रिजल्ट आता है उसका ये अथॉरिटी है। ये बता रहा है एक्यूमुलेट करके कि इतनी अथॉरिटीज हैं वो डोमेन को। और ये उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट है, ठीक है। फिर ये आपको बता रहे हैं कि आपको एवरेज कितने कंटेंट लगेंगे वो कीवर्ड के लिए, वर्ड काउंट, वर्ड कितना लगेगा आपको, ठीक है। आपका एवरेज पेज अथॉरिटी क्या होनी चाहिए। तो ये टूल यूज करके आपको और भी अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं। जैसे कि इंसाइट में आपको ये ट्रेंड पता चल जाता है कि इज इट गोइंग टू वर्क इन फ्यूचर ऑल्सो और नॉट। तो ये था हमारा कीवर्ड आइडेंटिफाई करने का तरीका। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलता हूँ बैकलिंक्स, कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स पे। हम उनके बैकलिंक डाउनलोड करेंगे और उनको फिल्टर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दो चार कॉम्पिटिटर ले लेता हूँ। जैसे कि अगर ये किसी की साइट होगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ट्रेनिंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। और टू, और कोई अच्छी साइट ही नहीं है यहाँ पे। ये वेबिनार का मेन मकसद यही था कि कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और इजी अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढने हैं और उनको कैसे रेप्लिकेट करना है। तो फिर मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ वन लिंक पर डोमेन, और आप एट ए टाइम यहाँ से डू फॉलो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक्स ही चाहिए आपको तो। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ।
हम दोनों जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बैकलिंक्स को लाइक एक ही शीट में पहले ऐड करते हैं ताकि हम उसको बल्क में फिल्टर कर सकें। Check historical also just to get idea about how they started because many times people structure get removed hidden. क्या अभी हिस्टोरिकल जो मतलब फैज भाई ने एक सजेशन दिया है कि हिस्टोरिकल बैकलिंक्स भी देखो क्योंकि समटाइम्स पीबीएन बैकलिंक जो होता है वो हाइड हो जाता है, तो आप लोग ये हिस्टोरिकल बैकलिंक्स भी आप लोग डाउनलोड करके इसको भी देख सकते हैं। तो बेसिकली सब डाउनलोड करके आपको एक्सेल में गैदर करना है। चलिए मेरी एक्सेल शीट ओपन हुई है। मैं एक न्यू शीट ओपन करता हूं और मैं ये दोनों डेटा को एक ही शीट में कंबाइन करता हूं। मैंने कहीं गलत जगह पे सेव कर दिया ड्राइव में। वेल तो हम जो है कि फिल्टर करते हैं। पहले इसमें से जो डेटा हमें नहीं चाहिए हम उन सबको फिल्टर कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स नहीं चाहिए, हमें डोमेन रेटिंग यूआरएल रेटिंग चाहिए, रेफरिंग यूआरएल नहीं चाहिए, रेफरिंग काउंट, पेज टाइटल चाहिए, इंटरनल लिंक नहीं चाहिए, एक्सटर्नल लिंक भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट फ्री भी नहीं चाहिए, एंकर टैग चाहिए। और बाकी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। डू फॉलो नो फॉलो रखना है तो रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे चले। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकलिंक टाइप। अब जो है कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया। देखिए ध्यान से, ये होम टैब में जाके यहाँ से एक फिल्टर ऑप्शन है। ये फिल्टर ऑप्शन काम बहुत ही आसान कर देता है। अभी मैं क्या करूंगा कि जितने भी विकीपीडिया के बैकलिंक्स है, ठीक है, विकी यहाँ से, तो मैं यहाँ पे पेज यूआरएल पे क्लिक करूंगा, विकी देखूंगा यहाँ से फिल्टर। ये बहुत ही आसान सा चीज है लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, तो इसके लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ एडवांस टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे इससे फिल्टर करना है। फिर मैं यहाँ पे लिख लूंगा विकी, ये पूरा विकी लिंक्स है। तो अभी यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से उसने बैकलिंक्स बनाए हैं विकिपीडिया से। यहाँ से आप एंकर टैग लिंक एंकर ले लो और फिर ये रहा। तो अभी आप देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायर डोमेन है। ये देखिए ये एक्सपायर डोमेन ही है, ये जो कि रिडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे होम पेज पे। तो मतलब कि इसे क्या पता चल रहा है कि विकिपीडिया के एक्सपायर डोमेन से बैकलिंक्स लिया उन्होंने, ठीक है। ये काफी सारे, अभी ये सारे होम जीनी के ही हैं, तो इन्होंने विकिपीडिया से काफी सारे, देख रहे हो, काफी सारे डोमेन्स का यहाँ से रिडायरेक्शन मार रखा हुआ है विकिपीडिया से, ठीक है।
फिर अब ऑब्वियसली इसमें ज़रूरी नहीं है कि 100% करेक्ट विकीपीडिया के पेजेस ही होंगे, इसमें से कुछ आपको डेफिनेटली थोड़ा सा स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर am I like everything is going fine guys? Am I audible or okay, great yeah cool. So yeah, फिर मैं यहीं पे पेज यूआरएल में लेवल पे भी फिल्टर कर सकता हूँ, पेज टाइटल लेवल पे भी फिल्टर कर सकता हूँ। पेज टाइटल में अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ DIRECTORY डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी साइट है क्या? चलो देखते हैं। हाँ, ये एक तरीके की लोकल बिजनेस डायरेक्टरी साइट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये बैकलिंक मिला हुआ है और ये डू फॉलो होना चाहिए आई गेस, या डू फॉलो है और इसकी अथॉरिटी डोमेन रेटिंग 10 है। तो वेल स्टिल इट इज एडिंग सम वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख दोगे डायरेक्टरी, ठीक है। फिर मैं यूआरएल पे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर डाल दिया। तो बेसिकली जो डायरेक्टरी साइट्स होती हैं मोस्टली वो अंडरस्कोर में भी लाइक उनका यूआरएल स्ट्रक्चर जो है ना वो अंडरस्कोर वाला भी होता है। तो वो एक आप मतलब ये एक्सपेरिमेंट है और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको सीखने आप खुद से सीख जाते हो धीरे धीरे। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब विकीपीडिया के लिंक्स हैं, इसके उसमें ये है अंडरस्कोर है, नहीं तो मैं अदर साइट्स का देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे अंडरस्कोर डालने के बाद काफी सारे डायरेक्टरी साइट्स भी मिल जाती हैं। तो मतलब ये एक बल्क में फिल्टर करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये फुटप्रिंट है जो कि आपको खुद भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीखने मिल जाएगा। ये फुटप्रिंट से आप फिल्टर कर सकते हो आसानी से। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल टाइटल में, एक्चुअली हमें हमारे जो हमने जो बैकलिंक डाउनलोड किए हैं इनमें इतना अच्छा तरीके का बैकलिंक्स नहीं ही बना हुआ है, इस वजह से हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं आर्टिकल। तो यहाँ पे यूआरएल में आर्टिकल है, तो ये लाइक आर्टिकल है, इसका क्या बैकलिंक है ये ब्लॉग कमेंटिंग है, मतलब ब्लॉग से मिला हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर अच्छे बैकलिंक्स बनाए हुए होते हैं तो आप इस तरह से अगर आर्टिकल लिख के सर्च मारते हो तो आपको पूरे आर्टिकल की साइट्स यहाँ पे फटाक से मिल जाती है इजीली, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी एक फार्मूला बना रखा है इसके लिए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्रेजेंटेशन में। ये फॉर्मूला है, ये एक सिंगल लाइन की ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप सब लोगों को? जी सर दिख रहा है। ग्रेट। तो ये सिंगल लाइन की कोड है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसी कोड से ये फॉर्मूला बना हुआ है जो कि आप भी आसानी से एडिट और कर सकते हैं और बना सकते हैं। या तो चलो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वही लाइन है। तो इसको हम कॉपी कर रहे हैं और एक्सेल में जाके चलो मैं ये बाकी की चीजें बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसे चैट में शेयर कर दें। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा ना, उसमें है, ठीक है। तो अभी देखिए ये फॉर्मूला ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली जो भी इसमें क्या क्या डाल रखी है मैंने फॉर्मूला में, कूपन साइड डाल रखी है। तो अभी देखिए ये कूपन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये देखिए ये कूपन फिल्टर कर दिया इसने। फिर वेब 2.0 है, तो देखिए ब्लॉक स्पॉट है, वेब 2.0 फिल्टर कर दिया इसने। अभी ये वेब 2.0 का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देखो वेब या इफ इज नंबर सर्च ब्लॉक स्पॉट, अगर ब्लॉक स्पॉट मिलता है उसको तो वो वेब 2.0 कैटेगरी में डाल देगा।
सेम वर्डप्रेस मिलता है उसे, तो वो फिर वेब 2.0 कैटेगरी में डाल देगा इस तरह से। और विक साइट है तो विक साइट अगर मिलती है तो वो भी वेब 2.0 कैटेगरी में डाल देगा। कूपन मिलती है तो वो कूपन में डाल देगा। आप लोगों को ये समझ में आया, मतलब फार्मूला का स्ट्रक्चर? अभी ये देखिए कमेंटिंग है, तो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक मिनट। हाँ, अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें बतानी थी। ये एक्चुअली ना मैंने ये जो ब्रांड वेबसाइट है होम जीनी, तो मैंने इनका पहले भी चेक किया था, तो इनके बेस पे मैंने ये कमेंटिंग का मॉडिफाई करके ये बनाया हुआ है, फार्मूला बनाया हुआ है। तो अभी ये कमेंटिंग जो है ना, ये मैंने यहाँ से फैच नहीं करा हुआ है, ये मैंने यहाँ से फैच करा हुआ है, ये यहाँ से, मतलब ये वाले लिंक एंकर रो से फैच करा हुआ है। तो मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ इसको, आपको मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि मॉडिफाई कैसे कर सकते हो आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं मान लीजिए कि मैं इसमें से ये पहले ना, जैसे आप देख रहे हो ये फॉल्स आ रहा है, तो मुझे ये साइट्स भी फॉल्स आ रही थी, ठीक है। तो मैंने उसको कैसे बनाया, तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने ये साइट को कॉपी किया और फिर मैं उसको विजिट करता हूँ और मैं उसका एंकर टैग देखता हूँ यहाँ पे। तो ये जो, और मैंने ये भी देखा कि ये जो एंकर टैग है ना, ये बहुत सारी बनी हुई है ये वाली, ठीक है। तो मैंने फिर उसको यहाँ पे जाके पेस्ट किया, तो मैंने क्या देखा कि ये सारी की सारी ब्लॉक कमेंटिंग साइट्स है जो ये एंकर टैग वाली है। तो मैंने क्या किया कि एंकर टैग ये इधर है, तो मैंने बाकी में मैंने ये रखा हुआ है डी, मतलब यूआरएल रखा हुआ है, लेकिन मैंने ये कमेंटिंग के लिए ना मैंने यहाँ से G41 रखा हुआ है, मतलब ये वाली सेल रखी हुई है, जी वाली। डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी के साइड से टीवी चल रही है। थैंक यू गाइज अप्रिशिएशन के लिए। लेकिन आप लोग अगर इसको आसानी से सीख लेंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग ने कर लिया। हालांकि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे, भाई लोग बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। भैया ऑल म्यूट कर दो ना, ऑल म्यूट कर दो। या तो आई थिंक मुझे लाइक आप लोग को ये चीज समझ में आई क्या कि किस तरह से मैंने जी मतलब इस कॉलम का यूज करके मैंने किस तरह से एक कमेंटिंग का फिल्टर बना लिया। आई मीन एम आई क्लियर विद दिस और व्हाट? हाँ गाइस, चलो, मुझे लगा कि थोड़ा सा फॉर्मूला है तो लोगों को। ओके फाइन, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। यहाँ मैं रिपीट करता हूँ ना, नो वरीज, यही तो मेन मकसद है सेशन का। वेल, तो देखिए हमने फिल्टर पहले किस पे लगाई थी, डी कॉलम में लगाया था, ठीक है। ये रही डी कॉलम हमारी, ठीक है। आपको एक्सेल थोड़ा आना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेल से बहुत काम आसान स्टॉप हो गया, इसकी देखना। सॉरी, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। मेरी तरफ से तो मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चालू है। नहीं, हो रही है हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग पॉज रिकॉर्डिंग करके मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग भी आ रहा है, तो मतलब चल रिकॉर्डिंग, खैर ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सेल के बारे में आपको पहले समझा देता हूँ, कुछ बिगनर्स लोग हैं गाइस, तो थोड़ा सा बेयर विद मी। ये देखिए आपका कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है, इस तरह से कॉलम होते हैं। और ये पर्टिकुलर सेल होता है, सेल का नाम होता है हर एक सेल का, और ये रो होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सेल का नाम क्या है, यहाँ से जी कॉलम में है, यहाँ से 7 रो में है, तो इसका नाम है G7, ठीक है। तो मैंने ये जो बैकलिंक का फॉर्मूला बनाया है, ये सब मैंने कॉलम डी के बेसिस पे बनाया है, ठीक है। लेकिन कुछ फॉर्मूला में कुछ चेंजेस, लाइक मुझे यहाँ पे फुटप्रिंट नहीं मिल रहे थे, मुझे यहाँ पे फुटप्रिंट मिले एंकर टैग में। तो मैंने फिर क्या किया कि ये ब्लॉक कमेंटिंग की जो भी बैकलिंक्स है, उसके लिए मैंने फिर कॉलम जी का मैंने यहाँ से इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आप सब देखेंगे, सबका सब मैंने डी कॉलम ही यूज किया हुआ है, लेकिन एक ये जो ब्लॉक कमेंटिंग एंकर टैग है जियोमेट्री डैश, ये मैंने G2 यहाँ से सेलेक्ट करा हुआ है। तो इस तरह से मुझे क्या, मतलब मुझे इसका भी फुटप्रिंट मिल जा रहा है ब्लॉक कमेंटिंग का। तो इस तरह से मैंने ये फिर पूरा फुटप्रिंट बनाया इसी तरीके से। और फॉर्मूला सिंगल लाइन की भी फॉर्मूला दी रखी है मैंने,
और उसके हिसाब से जस्ट कॉपी पेस्ट करके ही मैंने ये पूरे फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं। इसमें खाली आपको चेंज क्या करना है, ये आर्टिकल लिखा है, यहाँ पे आपको वेब 2.0 लिखना है और यहाँ पे वेब 2.0 लिखना है। ये आर्टिकल के जगह आपको प्रेस रिलीज लिखनी है, यहाँ पे प्रेस रिलीज लिखनी है, बस इतना ही करना है इसमें। बस आसान सा फॉर्मूला है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे। फॉल्स जो होता है, हाँ, कमेंट बैकलिंक से ट्रिक है कोई पता करने के दूसरे साइड से? भाई हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो थोड़ा कवर कर लूँ मैं, बाद में फिर कोई सेशन रख लेंगे। यस, फार्मूला का तो फिल्टर करने का ही यूज है, लेकिन आप एक पावरफुल चीज ये देखो कि ये जो फिल्टर हो गई ना, तो यहाँ से आप देखिए ये पूरी चीज आपको यहाँ से फिल्टर करके मिल गई। अभी आपको कूपन साइट चाहिए तो आप कूपन पे क्लिक करो, ये देखिए आपको फट से सारी की सारी कूपन साइट मिल गई, तो आप यहाँ पे कूपन सबमिशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको लाइक वेब 2.0 चाहिए साइट्स, तो ये देखिए आपको पूरी वेब 2.0 साइट्स मिल गई। तो देख रहे हो कितना पावरफुल फार्मूला है ये, डेटाबेस आपका फटाक से रेडी हो गया। मतलब ये बल्क में अगर आपको काम करना है तो ये बहुत ही शानदार तरीका है। हाँ जी ज़रूर, लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। तो मैं, और अब जो फॉल्स आ रहे हैं ना गाइस, इसका भी कुछ ना कुछ आप ये ढूंढ सकते हो, फुटप्रिंट ढूंढ सकते हो और फिर उस पर काम कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर आप जैसे एक फुटप्रिंट, चलो हम एक फुटप्रिंट ढूंढ के खुद से करके देखते हैं, ठीक है? चलो, एंकर टैग में कोई सेम टू सेम फुटप्रिंट काफी सारे हैं क्या? क्लिक हियर नाउ, एक ही है। मीडियम का है तो कम ही होगा उसमें मीडियम का। चलो यहाँ पे देख लेते हैं मीडियम, MEDRUM, 2 ही है। तो आप फिल्टर बना सकते हो, अभी तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, होम पेज है, चलो ये देखते हैं। लेकिन कैसा है ना कि ये होम पेज पे इन्होंने क्या बना रखा है, क्या क्या बैकलिंक्स, होम पेज तो कहीं भी हो सकते हैं। ये देखिए अभी इसमें होम पेज में ज़्यादातर प्रोफाइल लिंक बनती है, तो शायद इसमें प्रोफाइल लिंक मिल जाए। ये सब बकवास लिंक्स हैं, देखिए ऑटो जनरेटेड लिंक्स है ये सारे यहाँ पे, तो होम पेज का बहुत ही खराब बैकलिंक है। थोड़ा नीचे आते हैं। मैंने सारे फुटप्रिंट्स एक्चुअली पहले से ही ढूंढ के सब कवर कर लिए हैं, इसलिए मुझे कोई और मिल नहीं रहा है। हाँ, एक फिल्टर और एक शॉर्टकट अच्छा बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये ब्लॉग पोस्ट है, ये यहाँ पे। तो एक पैटर्न ये भी है कि आप यहाँ से अगर ऐसे /20 का रखोगे ना, तो आपको सारे के सारे वर्डप्रेस के जो ब्लॉग होते हैं ना, ये देखिए इसमें बहुत ही वियर्ड टाइप के बैकलिंक भी हैं इसके लिए। तो बेसिकली यूआरएल के जो वर्डप्रेस के जो भी यूआरएल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। तो वो वर्डप्रेस का भी साइट आपको ये पैटर्न से मिल जाता है। अभी वो क्या टाइप के बैकलिंक्स होते हैं वो आप देख सकते हो। मैं सिर्फ फुटप्रिंट्स बता रहा हूँ कि किस तरह से फुटप्रिंट्स ढूंढ के आप कर सकते हो। कोई फुटप्रिंट अभी मिल नहीं रहा है ढंग का। चलिए एक फुटप्रिंट, एक मिनट, सॉरी, वेट क्या है यहाँ? चलिए एक फुटप्रिंट ये मिली है XYZ, ठीक है? तो मैं ये सारी जो वेबसाइट्स है ना, इसे हमें फिल्टर करना है और स्पैम में डालना है। तो हम इसका पैटर्न बनाते हैं, ठीक है? तो मैं एक्सेल मतलब फॉर्मूला में आता हूँ यहाँ पे, और मैंने यही फॉर्मूला को इफ से लेके यहाँ तक कॉपी किया, ठीक है? और ये जो कमेंटिंग का ब्रैकेट है, यहाँ पे एक कॉमा देता हूँ और ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आर्टिकल की जगह मैंने लिख दिया X
वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया और एक ब्रैकेट क्लोज कर दो बस। फिर मैं इसको भी कॉपी करता हूँ यहाँ पे। एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि ये आपका रो क्या है, ये मेरा डी वाला रो ही है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये डी चेंज नहीं किया है, वो एज इट इज है। कोई और रो होगा तो फिर आपको वो चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत ही मेन चीज है, इसके बगैर आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। खैर ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। एंटर। एरर ये आ गया कि यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए। एक मिनट। कमाल है। हाँ How to filter profile links? हाँ भाई बताता हूँ मैं, एक मिनट। थोड़ा इसको क्या हुआ है, अभी सब बढ़िया से चल रहा था। खैर ये फॉर्मूला में फॉर्मूला बराबर है, थोड़ा सा कुछ इसमें मिस्टेक है जो कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ अभी, थोड़ा दिमाग सेशन पे है ना। ठीक है, ये आप फॉर्मूला जितना इस पे फिलहाल इस्तेमाल करिए और बाकी ग्रुप में हम लोग और डिस्कशन कर लेंगे, अगर और फॉर्मूला के कस्टमाइजेशन चाहिए तो। फिलहाल अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शेयर कर दूंगा मैं फार्मूला। और किसी ने मुझे पूछा कि वेब 2.0 सॉरी प्रोफाइल लिंक कैसे ढूंढें। तो देखिए क्या होता है कि प्रोफाइल लिंक है ना, उसमें मोस्टली जो है होम पेज लिंक होती है। तो अब अगर आप यहाँ पे ये जो होम पेज है, यहाँ पे ये होम पेज है, तो उसके भी पैटर्न होते हैं। ये सॉरी ये रही आपकी होम पेज, मतलब लिंक क्यों एंकर टैग में देखो, ज्यादातर लोग विजिट हियर, क्लिक हियर और होम पेज ही लिंक करते हैं इसमें प्रोफाइल लिंक में। तो वो पैटर्न आप यहाँ से फिल्टर मार के कर सकते हो, जैसे कि तो यहाँ से फिल्टर करके होम पेज आप इस लाइक अभी इस बैकलिंक्स में इतने सारे बैकलिंक्स ही नहीं है ढंग के, नहीं तो फिर मिल जाता हमें। खैर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी आप ग्रुप में मेरे से पूछ लीजिएगा या मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि आप गेस्ट ब्लॉग जो साइट्स होती हैं और स्पॉन्सर ब्लॉग जो साइट्स होती है उनको लाइक अच्छे तरीके से कैसे आप फिल्टर कर सकते हो। तो आप लोगों को डोमेन रेटिंग, यूआरएल रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी पे स्पैम स्कोर वगैरह सब पता ही है। और अभी मैंने सिमिलर वेब के बारे में बात करी, सिमिलर वेब। तो मेरा तरीका यही होता है कि फिल्टर करने का कि मैं सिमिलर वेब में जाता हूँ और यहाँ पे कंपटीशन का डोमेन डालता हूँ। शिट मैन, ट्रैफिक लाइट, यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट ही नहीं है।
तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक यहाँ से कोई देखते हैं गैस ब्लॉक की साइट है क्या इसमें कोई, तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न डालूंगा ब्लॉक करके, ठीक है। तो शायद यहाँ पे अगर गैस ब्लॉगिंग हुई रहेगी तो यहाँ पे कुछ ना कोई ब्लॉग मिल जाएगा। नहीं, ये गैस ब्लॉगिंग की साइट नहीं है। देखिए गाइस, कैसा है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे राइट फॉर अस या गाइड आई मीन राइट फॉर अस या एडवर्टाइज विद अस ऐसा कुछ लिखा हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो प्रेस का ऑप्शन है इनके पास, तो मतलब ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप इनको कुछ पैसा पे करेंगे तो डेफिनेटली ये आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं पोस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक गेस्ट पोस्ट है, ठीक है, और इनका मैं चेक करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए गेस्ट पोस्ट की नहीं करना चाहिए, इनका पूरा अथॉरिटी चेक करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप कैसे अथॉरिटी चेक कर सकते हो। डोमेन रेटिंग देख रहे हो आप, काफ़ी स्ट्रांग है, और यूआरएल रेटिंग भी ठीक है। एंड इसके बाद आप मॉज में जाके स्पैम स्कोर वगैरह भी चेक कर सकते हो। जैसा कि ये प्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एक लिंक, ये रहा। यहाँ पे किसी को अगर फ्री टूल भी यूज करना है तो ये यूज कर सकता है। काफी बेकार बैकलिंक्स है ये सारे। चलिए मैं यहाँ से 10 साइट लेता हूँ, और यहाँ पे 10 की लिमिट है ये साइट पे। तो यहाँ से डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर वगैरह यहाँ से निकाल के आप उसको एक्सेल में डाल के स्पैम स्कोर से चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली स्पैम स्कोर से पता चलता है आपको कि वो कितना स्पैमी साइट है। ठीक है, तो ये स्पैम स्कोर है। ये स्पैम स्कोर चेक करते हो आप, ठीक है। और अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बताता हूँ जो कि एक्सपीरियंस वाली बात है। अभी यहाँ पे ये डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है, ठीक है। अगर डोमेन अथॉरिटी मान लीजिए कि 25 है और पेज अथॉरिटी भी नियर बाई ही होनी चाहिए। अगर जैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये 25 है और पेज अथॉरिटी जो है कि वो बहुत कम है, 3 है, 4 है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। खैर, तो स्पैम स्कोर आपको पता ही चल गया है, पहले से भी पता होगा, मौज में है तो। फिर मैं एक लास्ट चीज क्या चेक करता हूँ, यहाँ पे आके ट्रैफिक चेक करता हूँ, मंथली ट्रैफिक और एंगेजमेंट, जो कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया आपके साथ यहाँ से। तो अब ये सारे जो मैट्रिक्स हैं, डोमेन रेटिंग वगैरह, ये सब मैनिपुलेट तो आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक इतना आसानी से मैनिपुलेट तो नहीं किया जा सकता, राइट। तो अभी इसको देखिए, मंथली विजिट कितने हैं, 80,000 अबव, ठीक है। एंगेजमेंट हालांकि बहुत पुअर है, लेकिन ट्रैफिक है अच्छी खासी। तो ये जो है अब मेरे लिस्ट में ये फाइनल, मतलब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छी खासी ट्रैफिक है, तो मैं इनको आराम से $60 $80 पे कर सकता हूँ एक कॉन्सर्ट ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो मैं इसी तरह, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और डिटेल में पूरा एक मैट्रिक्स साथ में रख के आप लोगों को दिखाता, लेकिन फिर भी आप लोग समझ गए हैं कि मैट्रिक्स कैसे फैच करने हैं आपको, PA, DA वगैरह, ठीक है। स्पैम स्कोर हो गया, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, यूआरएल रेटिंग या डोमेन रेटिंग। इसके बाद मेन हमारा ये होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि वेबसाइट जेन्यून है कि नहीं जेन्यून है, मंथली ट्रैफिक और एंगेजमेंट से यहाँ पे सिमिलर वेबसाइट। आई होप कि थोड़ा इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। ये I think this is not a good site for link building tutorial. I mean, there are tons of sites. Obviously, if you'll pay, then you might get lot of good sites. But ये free वाली sites हैं, तो यहाँ से कुछ तो metrics मिल ही जा रहे हैं हमें, ठीक है। तो
फिर हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कि फिल्टर स्पैमी बैकलिंक्स। तो स्पैमी बैकलिंक्स को कैसे फिल्टर करना है आप, तो ये भी आसान सा ही तरीका है। देखिए डेटाबेस हमारा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम जो भी जीरो डोमेन रेटिंग वाली साइट्स है यहाँ से ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये साइट्स यहाँ पे आ गई है, देखो मोस्टली वेब 2.0 है, ठीक है। तो और बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग की साइट्स में क्या होता है ना कि ये काफी लोग इस पे काम करते हैं, लेकिन हम अगर क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करते हैं ना, तो हम ये सारी साइट्स निकाल देते हैं बैकलिंक प्रोफाइल से, हम इसको फिल्टर मार लेते हैं पूरा ऐसे यहाँ से पूरा। और यूआरएल रेटिंग को भी आप अगर 0 यहाँ से रख के हम क्या करते हैं, हम ये सारी साइट्स को फिल्टर मार लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ऐसे साइट्स पे बैकलिंक बनाने कि नहीं बनाने। फिर उसके बाद मैंने एक और मैट्रिक्स आपको बताई ही कि स्पैम स्कोर चेक करने की। तो बेसिकली मैं एक प्लगइन बताता हूँ आपको जो कि गूगल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया। मैंने एक्चुअली मॉज प्रीमियम एपीआई की मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं ये दिखा देता आपको टूल। एक मिनट, मॉज गूगल शीट। ये रहा। तो बेसिकली ये प्लगइन क्या करता है, ये फ्री में भी कुछ मैट्रिक्स देता है, लेकिन स्पैम स्कोर फ्री में नहीं देता है। तो ये आप इंस्टॉल करिए, उसके बाद आप प्रीमियम एपीआई डालिए। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि आप ये जो पेज यूआरएल है गूगल शीट में ऑफ कोर्स करना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन एक्सेल में नहीं होगा। फिर आप ये पेज यूआरएल में ना डायरेक्टली आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में पूरा पेज स्कोर फैच कर सकते हैं ये टूल के मदद से। मैंने ग्रुप में पूछा था, लेकिन शायद किसी के पास नहीं था, तो मुझे मिला नहीं प्रीमियम एपीआई। और फ्री एपीआई में ये ऑप्शन नहीं है स्पैम स्कोर फैच करने का। तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे स्पैम स्कोर भी फिल्टर कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। तो आप फिर वो स्पैम स्कोर के मैट्रिक्स पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ निकाला है स्पैम स्कोर, ये तो ये मैट्रिक है स्पैम स्कोर की। उसके बाद आपकी यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 0। चलिए अगर आप ब्लॉग स्पॉट वेब 2.0 छोड़ देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेब 2.0 छोड़ देते हो, तो उसके बाद और भी इसमें, एक मिनट सॉरी, ये तो उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी ऐसे साइट्स है, जैसे देखिए अभी ये एक साइट है, ठीक है, इसका डोमेन रेटिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे ये और भी डोमेन्स है जिसका डोमेन रेटिंग कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली अब देखो यहाँ पे भी ये लिस्ट करके साइट्स आ रही हैं ये भी। तो ऑब्वियसली ये सारे बैकलिंक्स को आपको निकाल देना चाहिए आपके बैकलिंक प्रोफाइल से। आप लोग को पता है कि कैसे आप ये बैकलिंक्स को फिल्टर करते हो? आई मीन कैसे ये अपने बैकलिंक प्रोफाइल से कैसे निकालते हो? आप लोग जानते हैं? आप लोग बताइए जरा मुझे, अगर आप लोग जानते हैं तो चैट पे बताइए। नो? अच्छा, या ग्रेट, अभय को पता है। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे ये बैड बैकलिंक्स को कैसे आप लोग अपने बैकलिंक प्रोफाइल से निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से आप लोग ने काफी टाइम देखा होगा कि आपके बैकलिंक प्रोफाइल में ऐसी बैकलिंक जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? मनीष भाई थोड़ा एक हाँ? मिनट, मनीष भाई थोड़ा एक मिनट, ये जो हाँ बंदे हैं ना, कुछ लोग ना ये शेयर स्क्रीन करके कुछ हाँ ये छेड़ रहे हैं उसको, उन क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई? हाँ, प्लीज गाइज डोंट निकल डू सकते हैं, एनी लेकिन ऐसा नॉनसेंस, मत यू करो। गाइज आर बहुत लोग ना वो बहुत सॉरी। लोग वर्ड कर रहे हैं, बहुत वो चल रहा है, आपने हाँ ऐसा मत करो प्लीज। गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है अभी म्यूट करो एक्सेस ब्लॉक। एक्चुअली बस अभी खत्म ही होने वाला है, 10 मिनट और चलेगा हमारा सेशन, तो प्लीज चलने दीजिए और देख लीजिए ये
कुछ सीखने मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्लीज डोंट डू डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमने पैटर्न बना लिया, ये पैटर्न से हमने ये बैड बैकलिंक्स निकाल लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नोटपैड में रखता हूँ, ठीक है। ये बैड बैकलिंक्स है मेरे। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं गूगल का एक डिसवाओ टूल आता है, DISVAOW, डिसवाओ टूल। पहले तो मैं क्या करूँगा, फाइल जनरेटर करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे देखता हूँ कुछ ऑनलाइन टूल मिलता है क्या। मैंने ऑनलाइन जनरेटर तो कभी यूज़ नहीं किया है, मैंने मैनुअली बनाया है। यस, तो ये देखिए, ये यहाँ पे इंटर ऑल योर बैड लिंक्स नाउ, ठीक है। ये आपने क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दिया। What the hell? भैया ये क्या है, जाने दीजिए, दूसरा टूल लेते हैं। यहाँ पे यूआरएल डाल दिया मैंने, और फिर आपको ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ से गो कर दीजिए। ये एक मिनट, ऐसे नहीं होता है डिसॉल्व फाइल, ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। दूसरा साइड देखते हैं। परफेक्ट, ये रही। तो ये इस तरह से, मतलब आप ये मैन्युअली भी बना सकते हो एक्सेल में डाल के। आपको रूट डोमेन डालना होता है और उसके आगे डोमेन लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आप disavow.txt फाइल का नाम दे दो, इसको सेव कर लो, ठीक है। ये फाइल आपकी बैकलिंक, पुअर बैकलिंक्स की आपकी डिसवाओ फाइल रेडी हो गई, ठीक है। अब इसको करना क्या होता है, इसको आपको डिसवाओ टूल होता है, गूगल वेब मास्टर टूल, गूगल सर्च कंसोल में होता है डिसवाओ टूल। आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। आप आपकी जो भी डोमेन हो वहाँ पे डिसवाओ लिंक पे क्लिक करो, और फिर यहाँ देखिए ये, ठीक है। यहाँ से चूज करो आपकी टीएक्सटी फाइल को। मेरी फाइल कहाँ डाउनलोड हुई, ये रही, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा, दैट्स ऑल। तो फिर इस तरह से आप आप जो पुअर बैकलिंक्स हैं, ये सारे बैकलिंक्स आपके रिमूव हो जाते हैं। आई मीन, हेलो यस मनीष, ये जो फिल्टर किया था बैड बैकलिंक्स, ये एक बार और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? यस डेफिनेटली। तो मैं टूल ओपन करता हूँ एक, आई थिंक यही टूल थी। तो पहले हमने क्या किया कि एक्सेल में हम लोग ने एक ये फिल्टर कर लिया बैड बैकलिंक। फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ से 0 डोमेन रेटिंग के बैकलिंक निकाल लिए। फिर मेरे को यहाँ पे एक ये देखिए, ये एक ELEX एलेक्सा का पैटर्न मिल गया यहाँ पे एक, ठीक है, एलेक्सा, ठीक है। तो ये सारे बैड बैकलिंक्स मैंने सपोज मैंने गैदर कर लिए, ठीक है। फिर मैंने इसको एक मतलब ऐसे ऑनलाइन टूल मिल जाते हैं आपको डिसॉल्व फाइल जनरेटर के, आप वहाँ पे वो डोमेन और यूआरएल डाल दो और क्रिएट डिसॉल्व फाइल पे क्लिक कर दो। तो इस तरह से एक मिनट, ये जो एक्चुअली ये टूल ने क्या किया है, इसने मिस्टेक कर दिया है, इसने पूरा यूआरएल डाल दिया है। तो ये टूल बराबर नहीं है, मैं ये टूल यूज करता हूँ। वेट, नहीं, तो हमें क्या करना होगा ना गाइस, हमें यूआरएल नहीं, हमें डोमेन डालना पड़ेगा, या डोमेन डालना पड़ेगा। तो डोमेन फिल्टर करते हैं हम लोग पहले। ये यूआरएल्स हैं, डोमेन फिल्टर का फॉर्मूला होता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फटाक से।
ये चीज़ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या ऑनलाइन डोमेन एक्सट्रैक्टर भी मिल जाता है। तो मुझे थोड़ा जल्दी करना है, तो इसके लिए मैं, क्या है, शिट, एक मिनट गाइस, थोड़ा फिल्ट्रेशन चल रहा है, मुझे ये इसको पेस्ट एज अ वैल्यू करना पड़ेगा। ALEXA, सॉरी, ये तो डोमेन है, ये रहा। तो ये पूरा होम पेज, ये डोमेन मिल गया, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे डालूंगा और इसको क्रिएट दिखाऊंगा। और अभी तो बराबर आया था, अभी क्या हो गया इसको? What's wrong? एक्चुअली एक मिनट, ये देखिए, आपको फिर क्या करना है ना, ये ऐसे डोमेन लिखना है, ठीक है, डोमेन लिखना है, और उसके बाद आपको ये साइट्स आगे लगा देनी है। तो वो आप एक्सेल में भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये रहा डोमेन, ये मैंने यहाँ पे डोमेन कर दिया, और इसको मैंने जल्दी से ये फिल्टर मार दी, ये फिल्टर मार दी। मतलब तरीके बहुत हैं, आपको करने आना चाहिए। फिर मैंने इसको इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट कर दिया। वेट, क्या पैटर्न है यहाँ पे भैया? हाँ, ये है, तो ये ऐसे रहेगा। उसके बाद एक स्पेस नहीं है, हाँ, तो इसके बाद कॉन्कैटिनेट कर दिया, ये कर दिया, बराबर, एकदम परफेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है कि इसको आपको नोटपैड फाइल लेनी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और इसको desvavo.txt करके सेव कर देना है। .txt नहीं लगाओगे, यहाँ पे एक्सटेंशन है ऑलरेडी, तो चलेगा, ठीक है। फिर इसको हमने सर्च कंसोल में गए, सर्च कंसोल में DISBAOW सर्च किया गूगल में। इसके बाद हमने यहाँ से डिस्वावो लिंक पे क्लिक किया। आपका ऑब्वियसली यहाँ से डोमेन सेलेक्ट होना चाहिए गाइस, हाँ, आपका जो डोमेन का आप डिस्वावो कर रहे हो वही डोमेन सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप डिस्वावो लिंक पे क्लिक करो, यहाँ से चूज फाइल करो और उसको अपलोड कर दो फाइल को, और उसके बाद सबमिट कर दो। ये हो गई। अच्छा, अब इसमें आपको मैं एक बहुत ही मतलब अजीब सी बात बताता हूँ। डिस्वावो करने के बाद जो है ना, आपको अगर आप बैकलिंक चेक करोगे ना, तो भी बैकलिंक जो है आपके प्रोफाइल में रह जाती है, आपको दिखेगी, लेकिन क्या होता है ना, वो रिमूव नहीं होती। लेकिन गूगल क्या करता है कि गूगल उसको काउंट करना बंद कर देता है, ठीक है। तो लाइक आप बाद में भी सोचोगे यार मैंने डिस्वावो किया फिर भी बैकलिंक गई नहीं, निकली नहीं, तो निकलती नहीं है। आप वो रहेगी बैकलिंक प्रोफाइल में दिखेगी, लेकिन गूगल उसको काउंट नहीं करता है। तो अभी लाइक अभी ये सेशन खत्म होता है, और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए जरा जल्दी। हाँ, डिस्वावो एक्चुअली, मेरा एक क्वेश्चन, हेलो, एक सेकेंड ना, सॉरी, डिस्वावो नाम से एक्चुअली मैंने वो देखा नहीं है, डिस्वावो नाम से सेव करना जरूरी है कि नहीं, वो आई थिंक डिस्वावो से सेव कर लोगे तो बेटर है, ठीक है। ब्रोकन लिंक का कोई फिल्टर, ब्रोकन लिंक का फिल्टर है ना, वही एचआरएफ में अगर आप जाएंगे ना, तो एचआरएफ में यहीं पे आप साइट में देखेंगे ना, तो साइट में ब्रोकन लिंक करके आता है, वहीं से फिल्टर मिल जाएगा। एक्सेल में कोई ब्रोकन लिंक का फिल्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी आगे का क्वेश्चन पूछिए आप लोग। शायद कोई पूछ रहा था मुझसे कुछ, मैंने कट किया। ओके, हेलो, हेलो, मैं पूछ रहा था, वो स्टार्टिंग में आपने एक एhref के अलावा और कौन सा एक टूल यूज किया था कीवर्ड का? वो ये था कीवर्ड रिवीलर।
थैंक यू गाइस। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा तो सा। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है एक्चुअली। हम कमेंट बैकलिंक कैसे चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर बैकलिंक कमेंट बैकलिंक है या कौन सा है करके? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ब्लॉक है कमेंटिंग का। जिसको मैंने काफी अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया था। यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ, वापस से समझाता हूँ। एक मिनट। देखिए, यहाँ पे लिंक एंकर देख रहे हो? हेलो। हाँ तो यहाँ पे देखिए, मैंने या ये पैटर्न ढूंढी थी, जियोमेट्री डैश। तो मोस्टली क्या होता है ना, जो ब्लॉक कमेंटिंग होती है ना, आप ब्लॉक कमेंटिंग की बात कर रहे हो ना, या तो लोग नाम से करते हैं, कोई ना कोई नाम यूज करते हैं वहां पे। तो मोस्ट जैसे सृष्टि हो गया या अर्जुन हो गया, ठीक है, तो मोस्टली वो नाम का ही एंकर बट टैग बन जाता है। ब्लॉक कमेंटिंग आई थिंक कीवर्ड के एंकर टेक्स्ट टेक्स्ट से भी करते हैं लोग। हाँ जरूर, आप सही बोल रहे हो, लेकिन होता क्या है ना, समटाइम्स उसमें देखो नाम भी डालने का ऑप्शन होता है। ठीक है, मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ आपको। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे मैंने जो ओके। फिल्टर किया है वो कीवर्ड ही है, नाम नहीं है। तो मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें समटाइम्स क्या होता है कि नाम भी दिखते हैं बहुत सारे। आपने पूछा ना कि क्या क्या जरिया है ब्लॉक कमेंटिंग आइडेंटिफाई करने के, तो ये सारे वेज हैं। तो अगर आपको नाम दिखा मल्टीपल टाइम तो आप समझ जाइए कि वो ब्लॉक कमेंटिंग है। बट मेरे ये क्वेश्चन है ना, हाँ जैसे आपने बताया कि चलो करना है, आपने शुरू में बताया था डायरेक्टरी ऐसे फिल्टर करनी है, और भी कुछ बताया था कि ऐसे फिल्टर आउट करना है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे ब्लॉक कमेंटिंग का आपने बताया कीवर्ड के नाम से या उससे कर सकते हैं, बट ये तो हम गेस्ट पोस्ट में भी अगर कंटेंट में एंकर टेक्स्ट कुछ भी डाले वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि गेस्ट पोस्ट भी तो हो सकता है, वो जरूरी थोड़ा है ब्लॉक कमेंटिंग ही किया हो उसमें। नहीं, देखिए राइट। कैसा है, देखिए कैसा है ना कि अब जैसे मैंने ये सारे फॉर्मूलाज बताए, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। और जो आप बोल रहे हो ना, उसके चांसेस कम होते हैं, और चांसेस ज्यादा यही होता है कि ज्यादातर नेम अगर आपको एंकर टैग में दिख रहा है तो वो ज्यादातर ब्लॉक कमेंटिंग ही होती है। नेम आप गेस्ट ब्लॉक में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। और ब्लॉक कमेंटिंग में नेम के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। और मेरा एक क्वेश्चन और था, प्रोफाइल लिंक आपने जो बताया था कि होम यूआरएल चेक कर सकते हैं एंकर, बस वही है ना प्रोफाइल लिंक फिल्टर आउट करने के लिए? एक्चुअली जैसा कि मैंने इसमें काफी टाइम तक एक्सप्लेन भी किया कि पैटर्न ढूंढना होता है आपको। डिफरेंट डिफरेंट साइट के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं एक्चुअली। अभी मैंने ये भी बताया कि प्रोफाइल लिंक के लिए ज्यादातर लोग होम पेज लिंक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एंकर टैग में होम हाँ। पेज मिल जाएगा, उसके बाद क्लिक हियर विजिट हियर मिल जाएगा। तो एक पैटर्न आपको ढूंढना होता है। तो अभी इसमें से मैंने ढूंढते ढूंढते मुझे ये जो ब्लॉक कमेंटिंग का पैटर्न बाद में मिला, मैंने सारे फॉर्मूलाज बना लिए, फिर मुझे ये पैटर्न मिला जियोमेट्री डैश। तो फिर ओके। मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया फॉर्मूला में। तो वो पैटर्न एक बट ये अगर आप। पैटर्न चलो इसके लिए ऐसा है, इस साइट के लिए इस वेबसाइट वाले ने ये इस तरीके से पैटर्न बनाए हैं। ओके। कोई हाँ कोई वेबसाइट देखोगे आपकी पीबीएन टाइप की बना रखी है, लाइक उन्होंने विजिट हेयर पीबीएन लिंक में ऐसे दे रखा है, लाइक हम बनाते नहीं वेब 2.0, हाँ हाँ। वो विजिट एयर का बनाते हैं इंस्टेड ऑफ एंकर टेक्स्ट का, तो वही खुद फिल्टर आउट करने पड़ेंगे ना, यही यस होगा। यस। राइट। देखिए कैसा है ना, ये कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं एक्सेल कि सब कुछ करके देगा आपको। करेक्ट। ठीक है, अब करेक्ट। इसमें अगर आप 10 कॉम्पिटिटर डाल रहे हो, ठीक है, और 10 कॉम्पिटिटर डालने के बाद ये फॉर्मूला लगाते हो, तो आप सोचो कि आपको कितनी आसानी से कितना सारा अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल रहा है। अब हाँ वो तो है, खुद ही इनएक्यूरेसी एनालाइज तो, करना पड़ेगा एक्चुअली। यस ऑब्वियसली, आई मीन इनएक्यूरेसी तो रहेगी रहेगी उसमें, क्योंकि फ्री की चीज है और एक्सेल है, अपना मैनुअल वर्क है। कोई ऑटोमेशन तो है नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला है बस, तो थोड़ा चेकिंग तो करना पड़ेगा। बट फिर भी आप इससे बैकलिंग अपॉर्चुनिटी कितने जल्दी ढूंढ सकते हो, वो ऐसा है। तो मुझे लगा कि ये काफी यूजफुल होगा आप लोग के लिए, तो मैंने शेयर और किया। इस सर मेरा एक ओके, थैंक यू सो मच मनीष। या वेलकम। नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए। सर विकिपीडिया से हम कितने बैकलिंक्स ले सकते हैं? ओ माय गॉड, एक्चुअली कितने बैकलिंक्स ले सकते हैं इसका कोई आंसर नहीं है, बिकॉज ये भी तो क्वेश्चन है कि आपकी साइट कितनी बड़ी है। तो वो डिपेंड करता है आप कितना भी साइट, मतलब मैं इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि
विकिपीडिया से कितने बैकलिंक्स ले सकते हैं या फिर आप कितने बैकलिंक्स बना सकते हैं, इसका कोई काउंट नहीं होता है। हाँ, एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि 100 स्पैमी बैकलिंक्स बनाने से बेहतर है कि एक ही क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ बस। और आप 15, 20, 25 बैकलिंक्स ही विकिपीडिया से बना रहे हो, प्रॉपर तरीके से बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और 15, 20, 25 अप्रूव भी नहीं होंगी। बहुत मेहनत करके आपने सेम लैंडिंग पेज बनाया है जो पहले थी लिंक्ड वहां पे, उसके नियर अबाउट, तो शायद अप्रूव भी हो जाएगी बैकलिंक्स को। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट प्लीज। हो गया हो सकता है तो फिर हम स्टॉप करते हैं भाई। फ्री बैकलिंक्स इंडेक्सर टूल तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैं पर्सनली मैंने टूल्स नहीं यूज किए हैं फ्री वाले बैकलिंक इंडेक्सर के, तो मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा। वो फॉर्मूला जो आपने यूज किया है वो एक बार दिखाइए ना। मैं वो पीपीटी ग्रुप में शेयर कराऊंगा, मैं करूंगा मैं। ओके। और कोई भाई? एंड करिए फिर। रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी और मैं वो पीपीटी भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग को सब पता चलेगा। इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे को पर्सनली भी डीएम कर सकते हो या फिर ग्रुप में भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोग को रिप्लाई देता रहूंगा। थैंक यू सर एक क्वेश्चन और बताइए सर कि ट्रैफिक और किन तरीकों से जनरेट कर सकते हैं हम बैकलिंक्स के अलावा? माय गॉड, आई मीन फ्री ना? आई थिंक ट्रैफिक जनरेटर एक्सचेंज वाले टूल्स होते हैं और उसके बाद मनी रोबोट वगैरह सॉफ्टवेयर है, उसमें भी बहुत ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो उसके हेल्प से। और जैसे लाइक फॉर लाइक एक्सचेंज के टूल्स होते हैं वैसे ट्रैफिक के भी टूल्स आते हैं मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मनी रोबोट में ट्रैफिक जनरेट करने का टूल होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये सब चीजें यूज करने के लिए। या गगनीत जी, या ये एक्चुअली मेरा अपना अप्रोच था, मैंने ये कहीं से मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ है ये एक्सेल का फॉर्मूला। दीनू भाई बोल रहे थे कि थोड़ा सेशन चाहिए, तो मतलब जी और कोई क्वेश्चन है किसी का या फिर एंड करें हम? हेलो। हाँ जी बोलिए। मनीष वो बेसिक फॉर्मूला मेरे को बस एक बार दिखा दीजिए ना। अच्छा देख लीजिए आप, वैसे मैं प्रेजेंटेशन तो शेयर करने वाला ही हूँ। ये देखिए ये फॉर्मूला है, प्रेजेंटेशन भी शेयर हो जाएगी और रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। रिकॉर्डिंग थोड़ा एडिटिंग करने में टाइम लगेगा, काफी सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं वीडियो में। ठीक है, देख लिया आपने? आई मीन ऐसे तो काफी लेंदी फॉर्मूला है तो कोई मतलब नहीं है, देख के मैं शेयर कर दूंगा। मेन फॉर्मूला देखना, एक मिनट। या डन, थैंक यू। ग्रेट। और कोई? स्टॉप करें? चलिए, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी फॉर गिविंग योर टाइम।
होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी कोई अच्छा वेबिनार करूँ, मे बी गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर इन डेप्थ, किस तरह से आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए गेस्ट ब्लॉगर को, कैसे उनके साथ निगोशिएशन करना चाहिए एंड ऑन एंड ऑल। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। थैंक यू दीनू भाई।